God. Great. So, hi everyone, and welcome you all again in the second session. In this session of technical analysis, we will be talking about the charts pattern and the candlesticks. चार्ट्स किस टाइप के चार्ट्स होते हैं और कैंडलस्टिक्स में बेसिकली हम लोग क्या समझते हैं, कैंडलस्टिक में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक एंड उनको कैसे रीड करना है ये हम आगे समझेंगे नेक्स्ट सेशंस में, बट आज हम अपना लिमिटेड यहाँ तक रखेंगे. So to start with, let's do our rituals first, which is like to pay gratitude to our mentors. So I am very much thankful to Mr. Mitesh Thakkar, Mr. Narayan N, and Mr. Subhadeep Nandi. All three are my mentors, and इनकी वजह से ही थोड़ा बहुत knowledge मैं ले पाया हूँ, and I am able to share that knowledge with you. And special thanks to Mr. Rohan Shah, who has always shared his wisdom as well as his PPTs with me to help you out, guys. Let's move to the topic which is basics of charts and candlesticks. So basically हम लोग चार्ट के बारे में समझेंगे. हम टेक्निकल एनालिसिस में जितना भी एनालिसिस करते हैं हम चार्ट्स के ऊपर करते हैं. सो चार्ट्स एक्चुअल हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? चार्ट्स रिप्रेजेंट करता है प्राइस एक्शन, कि अभी क्या प्राइस चल रहा है, उस प्राइस के पीछे का एक्शन क्या है, बायर ज्यादा कंट्रोल में है, सेलर ज्यादा कंट्रोल में है, प्राइस किधर जा रहा है, चार्ट किधर मूव कर रहा है, नेक्स्ट इसके क्या हो सकता है, वी कैन सी अ रैली, वी कैन सी अ सेल डाउन, एवरीथिंग. सो वो आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है बाइंग का, सेलिंग का, मार्केट में जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है वो सारा कैप्चर होता है चार्ट्स पे. करेक्ट. एंड चार्ट्स जो है वो टाइम फ्रेम और स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफाइन किए जाते हैं. तो टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेजरली मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको मैंने दो टर्म्स में डिवाइड किया है. वन इज इंट्राडे चार्ट, अदर इज अ लॉन्ग टर्म चार्ट. सो इंट्राडे स्ट्रिक्टली जो आज सुबह चालू हुआ और आज दोपहर 3:30 बजे आपका ट्रेड खत्म हो गया, दैट इज इंट्राडे. तो इंट्राडे में जो चार्ट्स में टाइम फ्रेम जो यूज होते हैं वो होते हैं लाइक 1 मिनट, 1 आवर, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, लाइक दिस. एंड अगर अपन बात करें चार्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर, सो चार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट्स, पॉइंट एंड फिगर एंड बहुत सारे चार्ट्स होते हैं. तो अपन इसको एक बार लाइव देखते हैं चार्ट्स को, तो आपको थोड़ा और बेटर आइडिया मिलेगा. सो लेट्स सी, आई एम ओपनिंग निफ्टी का चार्ट. निफ्टी, सॉरी, दिस इज बैंक निफ्टी. करेक्ट. लेट मी ओपन इट इन अ वाइड वे. सो हियर अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो तो यहाँ पर द टाइम फ्रेम सेलेक्टेड इज डेली, यानी एक कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग डेली चार्ट. करेक्ट. यहाँ से आई कैन सेलेक्ट टाइम फ्रेम्स टू अंडरस्टैंड मुझे किस टाइम फ्रेम. फॉर एग्जांपल लेट्स सी, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 5 मिनट चार्ट, अगर मैं इंट्राडे प्लेयर हूँ तो. करेक्ट. सो 5 मिनट चार्ट में इंट्राडे प्लेयर हूँ तो मेरे को बहुत छोटे टाइम फ्रेम में क्या मूवमेंट हो सकता है वो मुझे एक्सपेक्टेड मिलेगा. सो यहाँ पे 9:15 पे इस जगह पे आपका ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ. Then every candle, every single candle is representing 5 minutes of action. So हर 5 मिनट में एक्शन क्या होगा. तो अगर मैं यहाँ पर कहीं पे स्टैंड कर रहा हूँ तो इस पीछे के चार्ट को एनालाइज करके आई कैन टेक माय पोजीशंस, न्यू पोजीशन फॉर द इंट्राडे मूवमेंट. वो सब एनालिसिस हमें इंट्राडे मूवमेंट के दिखते हैं, पता पड़ता है उससे. करेक्ट. सो दीज आर द चार्ट्स. दिस इज द 5 मिनट. अब मैं 5 मिनट ना करके मैं आवरली पे जाता हूँ तो वन कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग 1 आवर का प्राइस एक्शन. So this is the first candle which starts at 9:15 and ends at 10:15. ये 10:15 बजे ये candle end हो जाएगी. Second is this candle. This starts at 10:15, ends at 11:15. Similar way, this second last candle starts at 2:15 and ends at 3:15. But this last candle is only for 15 minutes. क्योंकि ये 15 मिनट्स में डिवाइड नहीं हो सकती. हमारे जो पूरे दिन भर का जो शेड्यूल होता है स्टॉक मार्केट का वो होता है 6 आवर्स 15 मिनट का, यानी 6.25 घंटे का. तो लास्ट की कैंडल जो होती है वो 15 मिनट की ही होती है. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग चार्ट होते हैं. आई मीन अलग अलग उसको डिवाइड किया जाता है. कहीं कहीं पे इसको 15 मिनट्स को कंटिन्यू भी किया जाता है, बट अगेन मेजरली जो अगर 1 आवर में करोगे तो दैट स्टार्ट्स विद 9:15 एंड एंड्स एट 3:30. लास्ट कैंडल वुड बी 15 मिनट्स कैंडल. करेक्ट. सिमिलरली आप इसको डेली में भी कन्वर्ट कर सकते हो. अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में एक कैंडल विल रिप्रेजेंट 1 डे का प्राइस एक्शन. करेक्ट. एंड इसमें और थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करूं तो इसको मैंने वीकली टाइम फ्रेम कर दिया. दैट मींस 1 कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग 5 डेज ऑफ एक्शन. ये आप नीचे की तरफ इसमें बॉटम में देखो जहां पे ये ब्लैक ही आ रहा है, डेट आ रही है. So this date is representing 19th July 2021. So that means this particular candle has started in the week of begin on the week of 19th July 21, and today is 23rd. So 5 days action has been captured in this candle. So this gives us a long term view. In the same manner, अब
जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, तो राइट नाउ जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसको हम कैंडल स्टिक बोलते हैं। हम कैंडल स्टिक और क्या डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग टू अंडरस्टैंड चार्ट स्ट्रक्चर, जिनको नहीं पता, दो मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग इट, ये कैंडल स्टिक चार्ट होता है। देन इसके अलावा जो दूसरा एक मेजर चार्ट जो यूज होता है वो होता है ये बार चार्ट। इसमें बार चार्ट में यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट कलर्स आल्सो, कलर्ड बार। या सो अगेन यहाँ पर बार चार्ट में आपको बॉडी नहीं मिलती है। यहाँ पे दिस इज लाइक कि ये ओपन प्राइस हुआ, राइट साइड का जो विका है उसमें आपका क्लोज प्राइस हुआ, उसके बीच में स्ट्रक्चर है। सो बार चार्ट जो यूज करते हैं पुराने लोग, उनको थोड़ा ईज होता है अंडरस्टैंडिंग में, उनके वो हैबिचुअल है। लेकिन रिसेंटली जो ट्रेंड है, मेजरली पीपल यूज कैंडल स्टिक, बिकॉज कैंडल स्टिक में ये जो बॉडी बन रही है क्लोज और ओपन के बीच में, दिस गिव्स यू गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट द चार्ट। यहाँ पे बार चार्ट में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, until unless you are very much familiar with it, तब तक आपको दिक्कत होती है टू अंडरस्टैंड कि पूरे दिन का प्राइस एक्शन क्या रहा। करेक्ट। In a similar way, the majorly used, another major chart which is majorly used is a line chart. So in line chart, basically what happens is we get closing price. So यहाँ पर जिस भी दिन के ऊपर मैं रखूंगा उस दिन का मुझे सिर्फ क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे कनेक्ट होता है लाइन से। पूरे दिन भर का एक्शन क्या रहा या एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का एक्शन क्या रहा, वो मुझे एक्शन पूरा यहाँ कैप्चर नहीं होता, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस क्या था उस क्लोजिंग प्राइस के डॉट्स कनेक्ट होते हैं यहाँ पर। So every point is a closing price point. So यहाँ पर this is like 20th July का closing price, यहाँ पर 22nd July का closing price, यहाँ पर it is 16 July, 15 July, then again 13 July, 12 July. In the similar manner, line chart में सिर्फ closing price ही use होते हैं। Candlestick chart में आपके open, low, high and close चारों price action होते हैं। For example, अगर मैं इस candle की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर this is the bottom जहाँ पे opening price है, दिस इज द टॉप जहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, जहाँ पूरी बॉडी क्लोज हुई है, और छोटी सी विक जो यहाँ पे है उसका वो हाई बताएगा एंड नीचे यहाँ पे लो बताएगा। सो इन द सिमिलर वे वी कैन सी और आई मीन वी कैन आइडेंटिफाई द चार्ट, वी कैन यूज इट। हम लोग मेजरली जो बात करेंगे चार्ट्स की वो होगा कैंडलस्टिक चार्ट। हम लोग बार चार्ट, लाइन चार्ट या पॉइंट एंड फिगर या फिर कोई से भी दूसरे चार्ट जो हैं हिस्टोग्राम्स वगैरह, हम लोग उनकी बात नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट्स की बात करेंगे और कैंडलस्टिक चार्ट्स में ही आगे जाएंगे। करेक्ट। सो ये हमने चार्ट्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि यहाँ पर चार्ट्स ये अगेन तो इसमें चार्ट्स में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस किस टाइप के, इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ था, सिंस आई हैव शोन यू इन प्रैक्टिकल, आई मीन डायरेक्टली टू द वेबसाइट ऑफ द ब्रोकर, सो लेट्स स्किप इट। नाउ लेट्स मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक बनती कैसे है, उसमें क्या क्या चीजें कैप्चर होती हैं, क्या उनकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं और उनसे हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, दिस वी विल अंडरस्टैंड इन टुडेज लेक्चर। We will not go to the type of candlestick that we will capture or that we will cover up in the next coming sessions, but today we will try to understand in depth कि candlestick होती क्या है और ये हमें क्या information ऐसी दे सकती है जिससे हम अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं या ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडलस्टिक होती क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो कैंडलस्टिक में जो एक अपन ने जो भी देखा रेड और ग्रीन, दैट इज उसको हम बोलते हैं रियल बॉडी। करेक्ट। और ये जो ऊपर हमें लाइंस दिख रही हैं, सो इस ये जो ऊपर और नीचे लाइंस दिख रही है, यहाँ तक क्या होता है कि प्राइस इन रेंजेस तक गया बट सस्टेन नहीं किया और नीचे आ गया। करेक्ट। सो यहाँ पर जो प्राइस आएगा उसको हम हाई बोलेंगे। if this is the body which is like the positive one, जिसका open is the bottom and close is the high, so this is called bullish candle। ये नीचे भी गया एक बार, this is the low। so एक कैंडल के अंदर हमें चार इंफॉर्मेशन मिलती है which is called OHLC, open, high, this is open, high, low, close, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं OHLC। नाउ इसमें टू अंडरस्टैंड इट कि इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या। सो प्राइस इस जगह पे ओपन हुआ, यहाँ इस पर्टिकुलर कैंडल में प्राइस यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद प्राइस ने ऊपर जाने की ताकत लगाई, ऊपर गया प्राइस, प्राइस ने एक हाई बनाया, इट केम डाउन, फिर प्राइस नीचे गया, उसने एक लो बनाया, अगेन इट वेंट अप और यहाँ जाके क्लोज हुआ। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर जैसे मैंने बोला, बट मोर और लेस दिस इज द स्ट्रक्चर हाउ इट फॉर्म्स। सो हम ये एक assumption मानते हैं कि जो ओपनिंग प्राइस था दैट वाज 100, क्लोजिंग प्राइस इज 120 एंड हाई इज 130 एंड लो इज 90। तो इसका मतलब प्राइस जब ओपन हुआ 100 पे, तो एक बार लेट्स से कि पहले प्राइस नीचे गया, तो जैसे ही प्राइस ओपन हुआ तो यहाँ पर सेलर्स ने उसको नीचे पुश करने की कोशिश करी एंड दे टुक द प्राइस टिल 90 रुपीज।
बट यहाँ पर 90 पर बायर्स वर नॉट कन्विंस्ड। बायर्स का कन्विक्शन क्या था कि नहीं, इस पर्टिकुलर कैंडल में या इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का नाउ द प्राइस शुड बी हायर। सो उन्होंने बाय करना स्टार्ट किया। सो वॉट एवर सप्लाई सेलर्स वर गिविंग, buyers were taking all the supply and they took it in the upward direction and price started moving up, correct? So price started moving up and price went till 130, 130 तक प्राइस गया। बट यहाँ पर जैसे ही 130 तक प्राइस पहुंचा तो यहाँ पर सेलर्स वर कन्विंस्ड कि ये 130 जो है दिस इज नॉट अ राइट प्राइस, इतना प्राइस इसका हाई हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर सेल करना स्टार्ट किया, यानी उन्होंने सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। नाउ एट दिस पॉइंट जो बायर्स डिमांड कर रहे थे उनकी सारी डिमांड फुलफिल होने लग गई। इनफैक्ट यहाँ पर एडिशनल सप्लाई आने लग गई। तो मार्केट में कैसा होता है कि अगर हम कोई भी चीज जिसकी डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई मार्केट में कम है तो क्या होता है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल हम प्याज की बात कर ले, अनियन की बात करते हैं, तो अनियन का जैसे ही उसकी सप्लाई कम होती है उसके दाम जो है बढ़ जाते हैं, प्राइस हाई हो जाते हैं, करेक्ट। फिर जैसे ही उसकी वापस से सप्लाई आती है, नई फसल आती है, उसके प्राइसेस वापस कम होना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि यहाँ से प्राइस जो है पुल करके पूरा ऊपर तक गया 130 रुपीज तक, जो हमने अज्यूम किया है। फिर उसके बाद सप्लाई वापस से आए, सेलर्स वर नॉट कन्विंस्ड, उन्होंने सेलर्स ने फिर से कंट्रोल लेने की कोशिश करी एंड इसको सेल करना स्टार्ट किया and they could take down the price to 120, but at this price of 120 buyers were convinced कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, this stock does not worth less than 120 and sellers यहाँ पर आके वो भी convinced हो गए कि हाँ 120 is a good price। so both you can say कि settle down at this price, दोनों ने एक दूसरे को खींचना बंद किया और 120 रुपए के प्राइस पे दोनों सेटल हो गए। सो इन दिस वे ओपन और क्लोज के बीच में जो स्ट्रक्चर बना उसको हम बोलते हैं रियल बॉडी, बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक। एंड क्लोज के ऊपर या नीचे जो भी हमको मिलता है, आई मीन जो इसको विक बोला जाता है या शेडो बोला जाता है, तो ये जो प्राइस मिला ये मिला हमको अपर शेडो, और यहाँ पर जो ये हमें स्टिक मिली इसको हम बोलेंगे लोअर शेडो। लोअर शेडो, लोअर विक या टेल, ये अपर शेडो या अपर विक, करेक्ट। इससे अब अगर मेरे सामने ये कैंडलस्टिक की बॉडी रखी जाती है जिसमें मेरे को ओपन दिख रहा है एंड क्लोज दिख रहा है, जहां पर क्लोज इज हायर देन ओपन, दैट मींस ये कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल का मतलब प्राइस हायर पे क्लोज हुआ है, करेक्ट। एट अगर यहाँ पर मेरा ओपन जो है वो क्लोज से हायर है, दैट मींस वो कैंडलस्टिक जो है मेरी वो बियरिश कैंडल है, करेक्ट। सो यहाँ पर हम लोग कन्विंसिंगली क्या करते हैं, हम लोग जो प्रैक्टिकल चार्ट्स पे लेते हैं, हम लोग इस कैंडल को रेड कैंडल लेते हैं, इसको ग्रीन कैंडल लेते हैं, टू गिव अस मोर आइडेंटिफिकेशन या हमें मोर ईज टू अंडरस्टैंड कि बुलिश कौन सी है, बियरिश कौन सी है। नाउ ये विक अगेन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, अगर अपर शेडो है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन से लेकर इस जोन तक जहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ तक सेलर्स आर मोर इन पावर। अगर नेक्स्ट कैंडल में वॉट एवर द टाइम फ्रेम इज, अगर नेक्स्ट कैंडल में प्राइस जो है नेक्स्ट कैंडल का इस पर्टिकुलर हाई को क्रॉस कर जाता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो दैट सजेस्ट कि जो बायर्स यहाँ पर कन्विंस नहीं हो पा रहे थे या डिमांड नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, नाउ दे आर स्ट्रॉन्ग, वो और स्ट्रॉन्गली डिमांड क्रिएट कर रहे हैं और वो सेलर्स की सारी सप्लाई को ओवरटेक करते हुए आगे लेके जा रहे हैं। सो दैट मींस प्राइस यहाँ से और ऊपर जाने वाला है, करेक्ट। इन द सिमिलर वे अगर यहाँ पर जो लो बनाया था तो यहाँ इस पर्टिकुलर जोन में बायर्स वर इन पावर, बायर्स वर इन कंट्रोल, उनके पास डिमांड ज्यादा थी। अगर नेक्स्ट कैंडल में प्राइस इस लो को ब्रेक करता है, इस लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है और सस्टेन करता है, so that means यहाँ पर sellers are in full control, they are not convinced कि buyers यहाँ तक प्राइस लेके गए थे वो सही है, and they are trying to push down the prices, correct। And once it breaks the low, then definitely price is going to go much lower than this also, depending upon other factors, कितना participation है उस particular breakdown में उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट मेजरली इस कैंडलस्टिक से या एक कैंडलस्टिक से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस टाइम पे कौन पावर में है या मार्केट या अंडरलाइंग स्क्रिप्ट किसके कंट्रोल में है, किसके विन होने की प्रोबेबिलिटी हायर है। और अगर मैंने इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक में पोजीशन नहीं बनाई है तो मुझे पोजीशन इसके बाद कब बनानी है और कैसे बनानी है, उसके बाद मैं उसको आगे कैसे मेंटेन करूंगा, करेक्ट। सो ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन से, करेक्ट। सो एक बार आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें कैसे कैसे ये इन्फॉर्मेशन मिली। सो ये एक पर्टिकुलर लाइव चार्ट का एग्जांपल है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए। सो यहाँ पर अगर मैं देखूं जिस कैंडल की बात करूं,
सो यहाँ पर ओपन, दिस इज अ निफ्टी की कैंडल कपल ऑफ मंथ्स बैक। सो निफ्टी की कैंडल यहाँ पर ओपन वाज एट 14837, मतलब दिस वाज द ओपन प्राइस, करेक्ट, एंड हाई वाज 14840। बहुत छोटा सा विक दिख रहा होगा आपको, बहुत स्लाइट विक यहाँ पर इस जगह पे, करेक्ट। सो जरा सा ही ऊपर गया 37 एंड 40, 3 रुपए ऊपर गया, नॉट इवन 3 रुपीज, 2 रुपीज 30 पैसा ही ऊपर गया प्राइस। एंड लो कितना बनाया 14,561.25। तो 14,561.25, दिस इज द लो, वो दैट इज द पॉइंट। क्लोज है 14,575.85। सो दिस पर्टिकुलर प्राइस इज क्लोजिंग प्राइस। सो इस ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में जो रेड कलर हमें दिख रहा है डार्क में, दैट इज द रियल बॉडी ऑफ द कैंडल, करेक्ट। एंड ये जो नीचे दिख रही है, दिस इज कॉल्ड विक, और वी कैन से इट एज अ टेल। और ये जो दिख रही है अपर शेडो बहुत स्मॉल है, अपर शेडो ना के बराबर है। सो इस कैंडल को देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जैसे ही प्राइस ओपन हुआ, सेलर्स ने यहाँ पर पावर लेने की कोशिश करी, कंट्रोल लेने की कोशिश करी, एंड पूरी तरीके से कंट्रोल लेके प्राइस को उन्होंने नीचे पुश कर दिया। एंड प्राइस को उन्होंने पुश कहां तक किया, 561 तक, 14,561 तक उन्होंने नीचे पुश किया। बट 14,561 पर बायर्स वर नॉट कंप्लीटली कन्विंस्ड। उन्होंने थोड़ा सा अपना कोशिश किया इस प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, एंड यहाँ पर कोशिश में उन्होंने प्राइस को सम 14 रुपीज या 15 रुपीज के आसपास उन्होंने प्राइस को ऊपर क्लोज किया, करेक्ट। सो यहाँ पर अब मुझे पता है कि नेक्स्ट डे जैसे ही ये लो दैट इज 14,561 ब्रेक होगा, सो दिस विल बी गोइंग मच लोअर। नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ, इस प्राइस में ओपन में आप देखो ऊपर कोई भी शेडो नहीं है, दैट मींस ओपन इज इक्वल्स टू हाई। जो उस दिन का हाई है वो ओपन के बराबर है, इस कैंडल का जो हाई है उसकी ओपनिंग प्राइस के बराबर है। बट यहाँ से प्राइस ने जब पुश करना स्टार्ट किया तो प्राइस वेंट टिल द लो ऑफ 14,460। बट अगेन एक छोटी सी टेल बनाई, करेक्ट। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था, यहाँ पर मैंने शॉर्ट सेल किया था निफ्टी को, एंड देन आई वेंट टिल हियर, correct. Now if I want to continue my position, so definitely I will have to understand कि control में कौन है। so यहाँ तक भी मुझे control में as per the candlestick sellers ही लग रहे हैं, but I have to consider other factors also. The other factors are the volume, how it is behaving, the data, how the data is behaving. On the basis of all the studies and other things, I will take a decision कि मेरे को यहाँ पे नया short sell करना है या नहीं करना है। लेट्स से मैंने ना यहाँ शॉर्ट किया ना यहाँ शॉर्ट सेल किया, बट नाउ इतना फॉल देखने के बाद नाउ आई वांट टू मेक अ पोजीशन। सो व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट टेक रैंडम बेट्स। इस दिन पे आई विल वेट फॉर द प्राइस टू गो बिलो दिस पर्टिकुलर लो। सो इसका लो कितना है 14,460.15, एंड नाउ सी इस पर्टिकुलर कैंडल का लो कितना है 14,461.35, यानी 1 रुपीज 20 पैसा ऊपर है इसका लो। दैट मीन्स यहाँ पर इस कैंडल के अंदर इस कैंडल का यानी पिछली कैंडल का लो ब्रेक ही नहीं हुआ, ब्रेक छोड़ो टच भी नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो है इस कैंडल के अंदर बायर्स ने कंट्रोल लेने की कोशिश करी है, और ना सिर्फ कोशिश करी है बल्कि उन्होंने कंट्रोल लिया भी है, एंड दे हैव मूव्ड द प्राइस अप। नाउ लेट्स से मैंने इधर इस कैंडल के अंदर भी मैंने अपनी पोजीशन नहीं बनाई है, बिकॉज आई एम स्टिल कंफ्यूज कि ये बुलिश है या नहीं है। So what I will do, I will just wait for this candle to cross above this high, यानी इस particular candle का high cross करने का मैं wait करूंगा, and then I will take position with certain stop loss। जो stop loss कैसे लगाएंगे वो हम लोग आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे। बट यहाँ से मैं डिसीजन मेक कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो बायर्स आए थे जिन्होंने डिमांड क्रिएट की थी इन दिस फॉल, नाउ वंस इट क्लोजेस अबव दिस पर्टिकुलर कैंडल्स हाई, तो देन मैं ये कंफर्म कर सकता हूं या मैं ये कन्विक्शन ले सकता हूं विद हाई प्रोबेबिलिटी दैट यहाँ पर जो बायर्स थे वो बायर्स कंट्रोल में आ गए हैं, उन्होंने कंट्रोल ले लिया है, एंड देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, एंड वी कैन सी यहाँ से प्राइस अच्छे से ऊपर गया, करेक्ट। यहाँ पे सिमिलर वे आप यहाँ पे देखो फॉल कंटिन्यूसली हो रहा है, सिमिलर वे कैंडल्स बन रही हैं, फॉल कंटिन्यूसली हो रहा है, यहाँ पर फॉल हुआ, इस जगह पर आपके बायर्स ने कंट्रोल लेने की कोशिश करी बट अगेन दे फेल्ड अप। यहाँ पर दिस इज मार्च 2020 का लो प्राइस यहाँ पर। सो बायर्स ट्राइंग टू टेक कंट्रोल। ये कैसे पता पड़ा मुझे, ये नीचे की टेल से पता पड़ा। प्राइस नीचे गया था, सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, बट बायर्स ने अगेन डिमांड क्रिएट करी और प्राइस को ऊपर लेके गए, न सिर्फ ऊपर लेके गए बल्कि उन्होंने स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज किया।
सो दैट मीन्स यहाँ पर जितनी भी सप्लायर्स दे रहे थे या सेलर्स दे रहे थे, उनकी पूरी सप्लाई बायर्स ने एब्जॉर्ब कर ली और प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोज किया. So this is a good indication for me that buyers are trying hard and they are in control, at least in this candle. So tomorrow I will have to wait for closing of this candle's high. अगर इसको high को close कर गया, so that means buyers are taking control and I can ride the movement with this. Correct? So this is how the candlestick structure is identified. And candlestick structure के basis पे, मतलब उसके basis पे हम लोग ट्रेड लेते हैं कि कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे ट्रेड देगा, कंट्रोल में कौन है और कौन इसको आगे लेके जा रहा है, हमें कहाँ पोजीशन बनानी है, हमें कहाँ एग्जिट करना है. सो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं. सो फर्स्ट निफ्टी का ही देखते हैं हम लोग. निफ्टी का स्ट्रक्चर भी हमें समझ में आ जाएगा. लेट मी क्लियर कपल ऑफ स्टडीज, तो थोड़ा और इजी रहेगा. 10 डे मूविंग एवरेज को हटा दिया, ये कर दिया. ठीक है. नाउ सी दिस स्ट्रक्चर, डिस्प्ले कंटिन्यूस डेटा. दिस इज निफ्टी का चार्ट. करेक्ट? निफ्टी फ्यूचर्स, नॉट निफ्टी स्पॉट, निफ्टी फ्यूचर्स. सो यहां पर अगर मैं देखूं, यहां से प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चल रहा है इसमें. करेक्ट? यहाँ पे इस जगह पे स्लाइड फॉल आया. मैं रैंडम पिक कर रहा हूँ. सो सिर्फ हम लोग क्योंकि कैंडलस्टिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम रैंडम पिक कर रहे हैं. यहाँ पर प्राइस इज गोइंग अप. इस जगह पे कैंडलस्टिक में जो छोटा सा पोर्शन बना है, दिस कैंडलस्टिक इज वेरी स्मॉल. इसकी बॉडी बहुत छोटी है. बहुत छोटी बॉडी का मतलब क्या है कि ना तो बायर्स कंफर्म है ना सेलर्स कंफर्म है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. बट इस कैंडल की क्लोजिंग पिछली कैंडल की क्लोजिंग से हाई है. दैट मीन्स यहाँ पर अभी तक कंट्रोल तो बायर्स के पास ही है, बट दे आर नॉट श्योर कि यहाँ से हमें प्राइस ऊपर लेके जाना है या नहीं जाना है. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैटर्न ऑफ कैंडलस्टिक विच वी विल स्टडी इन कमिंग सेशन. बट यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की बात जो है वो यही है कि यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि प्राइस को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, और वो प्राइस को यहाँ पर रोक के बैठ गए. उन्होंने बहुत छोटे रेंज में ट्रेड किया है आज. करेक्ट? दिस इज डेली चार्ट. दैट मीन्स वन कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग वन डे. तो उन्होंने बहुत छोटी रेंज में आज ट्रेड किया है एंड दोनों कन्विंस नहीं है. बायर्स इस बात में कन्विंस नहीं कि प्राइस यहाँ से और ऊपर जाना चाहिए. सेलर्स इस बात में अभी तक कंट्रोल नहीं ले पाए कि प्राइस को नीचे लाना चाहिए. बट नेक्स्ट डे इफ यू सी, चाहे वो ओपन होने के बाद उसने बड़ी क्वांटिटी दी, आई मीन बड़ा एक बॉडी बनाया कंपेयर टू दिस, यानी ओपन होने के बाद बायर्स ने कंट्रोल लिया, बट अगेन द प्राइस क्लोजिंग वाज मच लोअर देन द प्रीवियस डे. सो इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स ने जो प्राइस को पुश किया है, वो बायर्स जो हैं वो कन्विंसिंगली उसको क्रॉस नहीं कर पाए हैं. तो दैट मींस बायर्स आर सेलर्स आर ट्राइंग टू शो देयर स्ट्रेंथ. तो यहाँ पर सेलर्स जो है वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो दे विल टेक डाउन द प्राइजेस, जो कि हमें नेक्स्ट कैंडल में देखने को मिला. सो अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, सो नेक्स्ट डे व्हाट आई विल डू इज आई विल वेट फॉर द प्राइस ईदर टू ब्रेक द लो ऑफ दिस कैंडल और टू ब्रेक और क्लोज अबव द हाई ऑफ दिस कैंडल, बिकॉज बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थे. यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज गैप डाउन हुआ है. करेक्ट? So I will not wait for high closing of high of this. I will wait for close of high of this. Correct? जैसे ही high of this close होगा, then I will make position. और अगर इसका low close हुआ तो then I will make position in the short sell. Definitely there will be a stop loss formation जहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि stop loss कहाँ है, कैसे है. We will understand that thing in the coming sessions. But as of now, understand the candlestick. Now next day क्या हुआ? यहाँ पे ये price fall हुआ, हमने देखा price नीचे तक गया, but again stop हुआ. Next day there is a gap down. नीचे gap down हुआ. प्राइस नीचे की तरफ गया है अच्छे खासे, एंड प्राइस हैज मेड अ लो ऑफ 14,617. करेक्ट? लेकिन यहाँ पर जो बायर्स हैं दे हैव अगेन कम अप, दे हैव अगेन कम अप विद अ डिमांड, एंड वो उन्होंने प्राइस को ऊपर खींचना चालू किया, मतलब लो से ऊपर खींच के लेके आए, एंड दे हैव पुल्ड अप 100 पॉइंट्स. सो दैट मींस यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉल में जो सेलर्स हावी होने की कोशिश कर रहे थे, जिनके पास कंट्रोल था, यहाँ पर बायर्स ने फिर से अपना पावर दिखाने की कोशिश की है. बट आर दे स्ट्रॉन्ग इनफ और नॉट, वी विल गेट टू नो ओनली आफ्टर द सेकंड कैंडल. करेक्ट? यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी पता पड़ती है कि नाउ देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर बायर्स कंट्रोल में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स ये जो नीचे है ये वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स हैं कंपेयर टू दिस एंड दिस, दे मोर और लेस दे बोथ आर सिमिलर. तो इसका मतलब यहाँ पे जितने प्रेशर से सेलर्स ने सेल किया था
ऑलमोस्ट उतने ही प्रेशर से बायर्स ने बाय किया है, या ऑलमोस्ट उतनी ही डिमांड बायर्स ने दी है, स्लाइटली लेस बट ऑलमोस्ट इक्वल, करेक्ट। सो दैट मीन्स यहाँ पर इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन, एंड यहाँ से हमें पोजीशन अच्छी मिल सकती है, एंड इट वेंट अप रैंडमली अप, करेक्ट। सो दिस इज हाउ द बायर्स एंड सेलर्स टेक कंट्रोल। नाउ यहाँ से देखो बायर्स का जैसे यहाँ पे कंट्रोल लिया, बायर्स ने कोशिश करी है, यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया कि हम लोग कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट वी कैन सी द प्राइसेस गोइंग अप। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई क्लोज हो गया है, हाई क्रॉस हो गया है, एंड क्लोज भी हो गया है, तो वी कैन टेक पोजीशन ओवर हियर डेफिनेटली विद स्टॉप लॉस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हमें लेना जरूरी है, स्टॉप लॉस को एस्टिमेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज स्टॉप लॉस एस्टिमेट करेंगे तभी हम लोग अपनी पोजीशन बना पाएंगे फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, करेक्ट। तो यहाँ से मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है, बायर्स ने अपना कंट्रोल दिखा भी दिया, स्ट्रेंथ दिखा भी दी, करेक्ट। यहाँ से फिर थोड़ा सा करेक्शन हुआ, बट स्टिल इफ आई सी इन द कंटिन्यूटी प्राइस इज ओनली गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर अगर मैं आता हूँ इस जोन के अंदर, लेट मी हाईलाइट द जोन और बेटर होगा। अब अगर मैं इस जोन के अंदर आके बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस बहुत छोटी रेंज के अंदर फ्लक्चुएट कर रहा है। थोड़ा और प्रिसाइज कर देते तो और समझ में आएगा बेटर। यहाँ तक बायर्स कंट्रोल में थे, स्लोली स्लोली छोटी कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई हैं, जिससे ये समझ में आया कि बायर्स कंट्रोल में तो हैं, बट वो कन्विंस नहीं है इसको और ज्यादा स्ट्रांगली ऊपर ले जाने में। उन्होंने कंट्रोल अभी तक छोड़ा नहीं है, बट स्ट्रांगली ऊपर ले जाने में भी वो लोग कन्विंस्ड नहीं है। तो यहाँ पर धीरे धीरे सेलर्स जो हैं वो भी अपना हाथ आजमा रहे हैं, बायर्स भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। तो जैसे ही सेलर थोड़ा सा प्राइस नीचे लेके जाता है, बायर फिर से ऊपर ले जाता है, फिर सेलर्स को प्राइस को नीचे लेके आता है, बायर फिर से डिमांड क्रिएट करता है, ऊपर लेके जाता है। इस पर्टिकुलर कैंडल में सेलर्स ने जो है, सॉरी बायर्स ने जो है प्राइस को ऊपर मूव करने की कोशिश करी थी। देयर वाज ओनली वन व्हाट वी कैन से ऑर्डर व्हिच वाज एग्जीक्यूटेड, दैट्स व्हाई ये इतना बड़ा कैंडल दिखा, बट कैंडल वाज एक्चुअली बाकी पूरा दिन ट्रेडिंग जो थी दैट वाज एट अ वेरी स्मॉल लेवल। सो वी कैन से ऑलमोस्ट यहाँ पे विक नहीं था, अपर शैडो नहीं था, बट देयर वाज वन ऑर्डर व्हिच वाज एग्जीक्यूटेड ऑन दिस स्पेसिफिक डे। दैट्स व्हाई हमें वो हाई तो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है उस दिन इन प्री मार्केट ओपनिंग, करेक्ट। सो अगेन यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है वो अभी तक एक स्मॉल रेंज के अंदर, स्मॉल रेंज को हम प्रिसाइजली बोले तो 15,500 और 16,000 के बीच में वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ लेके जाना है। बिकॉज जब जब सेलर सेल कर रहा है तो वो अच्छा वॉल्यूम से सेल कर रहा है, और जब जब बायर बाय कर रहा है वो भी अच्छे वॉल्यूम से बाय कर रहा है, मतलब वो भी कम वॉल्यूम नहीं दे रहा है, वो भी अच्छा वॉल्यूम दे रहा है। सो इसका मतलब है पार्टिसिपेशन दोनों तरफ से हो रहा है। बट एज ऑफ नाउ वी कैन नॉट बी वेरी क्लियर कि कौन सी डायरेक्शन में ये प्राइस जाएगा और कौन सी डायरेक्शन में ये स्टॉक जाएगा, या कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि कंट्रोल, एब्सोल्यूट कंट्रोल किसके पास है एज ऑफ नाउ क्लियर नहीं है। इफ वी क्लोज अबव 1600 और 16,000, देन हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर एब्सोल्यूट कंट्रोल जो है बायर्स के पास है, एंड दे विल पुश अप द प्राइस। अगर हम 15,500 के नीचे क्लोज करते हैं, देन हमें ये कंफर्म हो जाएगा, या हमारे पास ये हायर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि अभी यहाँ पर कंट्रोल जो है वो सेलर्स ने ले लिया है, करेक्ट। सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है, तो डेफिनेटली विद कीपिंग योर स्टॉप लॉसेस हम लोग अपना पोजीशन बना सकते हैं उसके अंदर, विद दैट अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज मार्केट में नो वन नोज फॉर श्योर कि ऐसा होगा ही, नो वन नोज इट। सेलर्स कंट्रोल लेने के बाद भी ऑल ऑफ सडन वी कैन सी दैट बायर्स हैव टेकन कंट्रोल एंड दे कैन मूव अप, सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर दोनों चीजें हमें मान के चलनी होती हैं कि अगर मेरी डायरेक्शन में ट्रेड गया तो मेरे को अगर इतना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे को लॉस के चांसेस कितने हैं, और लॉस मैं कहाँ पर बुक करूंगा या करूंगी। तो दैट इज ऑल्सो अ अंडरस्टैंडिंग विच वी हैव टू टेक बिफोर टेकिंग अ पोजिशन, करेक्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैंडल स्टिक फॉर्मेशन। कैंडल स्टिक हमें क्या बताती है, क्या समझाती है, and how to identify, how to read candlestick, and how to take your positions, and how to guide yourself कि अभी मैं किस डायरेक्शन में मेरा चार्ट जा रहा है, या कंट्रोल किसके पास है, मुझे किसको फॉलो करते हुए चलना है। दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन या स्मॉल नॉलेज अबाउट कैंडलस्टिक्स एंड चार्ट। सो यहाँ पर अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग में मतलब यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर, या आपको नहीं समझ में आया या कोई डाउट है, तो प्लीज आस्क राइट नाउ। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सिंस वी आर लेफ्ट विद 8 minutes, we won't be taking another topic, we just will be continuing with this, and we'll be closing with the same topic only. Any doubt you can ask, you can raise your questions.
नो डाउट दैट मीन्स दो ही चीजें होती है, या तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में आ गया. सो एटलीस्ट गिव मी यस और नो, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सबको समझ में आया कि कैंडलस्टिक को रीड कैसे करते हैं या कैंडलस्टिक हमें इंफॉर्मेशन क्या देती है? एटलीस्ट से यस और नो, ताकि मुझे ये तो पता पड़े कि आप लोग को समझ में आया भी या नहीं आया. अंडरस्टूड. यस यस अंडरस्टूड. एक छोटी सी क्वेश्चन थी. पार्था, मैं बोल रहा हूँ, पार्था दास. हाँ हाँ बोलिए ना. ये वॉल्यूम, लाइक हाउ डज वॉल्यूम इम्पैक्ट? क्योंकि कुछ दिन वॉल्यूम्स बहुत कम है, बट लाइक लो एंड हाई काफी बड़ा है, तो इसलिए द कैंडलस्टिक्स का बॉडी ये है. सो लाइक व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन कि मुझे शॉर्ट करना है, लाइक जो या ये करना है, पुट करना है, तो हाउ डू आई लाइक कंसीडर द वॉल्यूम इन माय डिसीजन? कि कुछ वॉल्यूम्स देखिए, आप नीचे देखेंगे तो लंबे लंबे कॉलम्स है. सो हायर द वॉल्यूम, more the power for the seller or the buyer. Is that the way I should consider, or how should the volume be considered? Yes, so इसमें कंसिडरेशन ऐसे ही होता है. वॉल्यूम का एक अपन एग्जांपल किसी स्टॉक के ऊपर लेते हैं. सो यू ओनली नेम मी अ स्टॉक, उसमें आपको और बेटर समझा पाऊंगा मैं. एनी स्टॉक यू लाइक? चल SBI. SBI, okay, great. So SBI and सी, यहाँ पर अभी आप चार्ट को थोड़ा अच्छे से देखो. यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, अपन जब प्राइस पैटर्न स्टडी करेंगे ना, सो वहां पर हमको और अच्छे समझ में आएगा कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट था इस जगह पे. करेक्ट, जब ब्रेकआउट हो रहा था तो वहां पर वॉल्यूम्स ग्रीन वॉल्यूम्स हैं. सो ये वॉल्यूम जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा था वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे. व्हाट डज दैट मीन इज कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, बायर्स बहुत ज्यादा कन्विंस्ड है कि हाँ इसका प्राइस और स्ट्रांगली ऊपर जाना चाहिए, एंड पार्टिसिपेशन वाज हाई. तो एक्सचेंज ऑफ पार्टिसिपेशन या एक्सचेंज ऑफ हैंड्स इज गोइंग वेरी बिग, ट्रेडिंग अच्छी खासी हो रही है. सो दैट मींस जो ब्रेकआउट हो रहा है और प्राइस जो ऊपर चल रहा है ना, उसमें पार्टिसिपेशन और कन्विक्शन ज्यादा है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से और प्राइस ऊपर जाएगा. बट वंस इट इज रीचिंग अप, जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचा तो कैंडलस्टिक का साइज छोटा होने लग गया, एंड वॉल्यूम्स जो है वो एवरेज वॉल्यूम्स भी ड्राई होने लग गए. आप देखो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक है, सो ये जो वॉल्यूम्स ड्राई हो रहे हैं, अब यहाँ पे जैसे ही एक हाइट पे पहुंचे, हाइट पे पहुंचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक्स बनने लग गई, यानी यहाँ पे सेलर्स ने कंट्रोल लेना स्टार्ट किया है. बट अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ पीछे के एवरेज वॉल्यूम्स से, तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनके वॉल्यूम्स बहुत कम है. दैट मींस यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है दैट इज ट्राइंग टू प्ले विद द माइंड ऑफ रिटेलर, बिकॉज ये 4 कैंडल्स कंटिन्यूअसली नेगेटिव देखने के बाद रिटेलर को क्या लगेगा कि यार ये अब नेगेटिव हो गया, अब ये नीचे की तरफ जाएगा. करेक्ट. तो रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर यहाँ पे एग्जिट कर देगा, प्रॉफिट और लॉस व्हाटएवर इट इज वो एग्जिट कर देगा. बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो स्मार्ट मनी होता है, अगर उसको यहाँ पर और लंबा जाना है और आगे प्राइस को लेके जाना है, तो यहाँ पर वो अपनी बहुत स्मॉल क्वांटिटी को सप्लाई देता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस नीचे जाता है, एंड फिर अगेन इट बाइज एट डाउन समवेयर हियर एंड अगेन इट ट्राइज टू पुश अप द प्राइस. अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा अपन इसी को अभी लाइव को ही समझते हैं. सी, यहाँ पर वॉल्यूम्स अपने को कम आए थे पीछे के एवरेज से, स्लोली एंड ग्रेजुअली वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं. बट इस पर्टिकुलर कैंडल में अगर हम देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम्स पीछे के कुछ दिनों के कंपैरिजन में हाई थे, लेकिन यहाँ पर नीचे एक लोअर शेडो बनी है. तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम्स हाई हैं. अब इसमें कलर रेड इसलिए आया है क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस इज लेस देन द ओपनिंग प्राइस, इसलिए कलर रेड आया है. बट यहाँ पर बायर्स ने एक बड़ा चांस देखा है, बिकॉज जितनी बड़ी विक होगी, जितनी बड़ी टेल होगी, उतना ही बड़ा एक्शन है. अगर टेल नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब बायर्स ने अच्छा फोर्स दिखाया है इसको बाय करने के लिए, तो यहाँ पर बाइंग हुई है. तो दिस वॉल्यूम डज नॉट मीन, रेड कलर डज नॉट मीन कि ये नेगेटिव वॉल्यूम है. दिस ओनली रिप्रेजेंट की वॉल्यूम है, इतना ट्रेड हुआ है. वो वॉल्यूम पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो हमको कैंडलस्टिक देख के पता पड़ेगा. तो यहाँ पर कैंडलस्टिक हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर एक्चुअली में जो ट्रेड हुआ है, यहाँ पे बायर्स ने अपना फर्स्ट साइन दिया है एग्रेसिव बाइंग का, एक कंट्रोल लेने की कोशिश की है. अब नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे क्या हुआ कि देखो इसका लो जो है, इसका लो था 402.65 और इसका लो है 400.5. नीचे लो जरूर दिया लेकिन इसने सस्टेन नहीं किया. इसने क्लोजिंग कहाँ करी, या सॉरी ओपन कहाँ किया, इसने ओपन किया 406.35 और क्लोज इसने ऊपर जाके किया. तो ये कैंडल ने इसने और उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया कि जो बायर्स यहाँ पर आए थे इस कैंडल के अंदर, वो अब स्ट्रांग हैं, वो स्ट्रांगली लेके जा रहे हैं इसको. तो उन्होंने यहाँ पोजीशन बनाई है इस पर्टिकुलर कैंडल में. तो यहाँ से चांसेस हाई है कि यहाँ से प्राइस और हायर जाएगा. अब ये एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है. अब इसके आगे देखो आप, जैसे ये ग्रीन कैंडल है तो इसमें भी आपके वॉल्यूम्स अच्छे खासे आए थे. करेक्ट. अब जैसे जैसे रेड कैंडल आई, दिस इज द फर्स्ट रेड कैंडल, थोड़ा सा वॉल्यूम आया बट अगेन वॉल्यूम ड्राई अप हो गया, मतलब वॉल्यूम स्लो हो गया.
फिर दिस इज द बिग रेड कैंडल, बट वॉल्यूम देखो कंपेयर टू द प्रीवियस वन वॉल्यूम बहुत छोटा है। इसका मतलब रेड कैंडल तो है, सेलर्स हैं, बट पार्टिसिपेशन नहीं है। तो पार्टिसिपेशन नहीं है, इसका मतलब ये सेलर स्ट्रांग नहीं है, प्राइस ज्यादा नीचे नहीं लेके जाएगा ये। एंड वी कैन सी इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे प्राइस लेके गए ही नहीं है। तो यहाँ से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिखता है, जो हम लोग आगे वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। सो वॉल्यूम्स गिव्स यू दिस थिंग। अब आज की जो कैंडल अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम पीछे के ऑलमोस्ट 15-20 दिन के वॉल्यूम के एवरेज से ऊपर है, चाहे वो थोड़ा सा ही ऊपर है। सो दिस मींस यहाँ पर मुझे फिर से एक इंडिकेशन दिख रहा है कि यहाँ पर बायर्स फिर से स्ट्रांगली प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाउ एज सून एज द प्राइस क्रॉसेस दिस पर्टिकुलर रेंज व्हिच इज 430 436 438 लेट्स से 440, सो इस रेंज के ऊपर जैसे ही एसबीआई ट्रेड करना स्टार्ट करेगा और वॉल्यूम साथ साथ में पिक करना स्टार्ट करेंगे, दैट मींस यहाँ पर बायर्स आर नाउ इन स्ट्रेंथ और वो प्राइस को और ऊपर लेके जाएंगे। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी, नॉट श्योरिटी। I hope I answered your question. Yes, you have. Anyone else? We are left with only 1 minute, 1 minute 30 seconds something. अगर किसी और को कुछ और डाउट है या anyone wants to add something or want to give any additional feedback or something, most welcome. See, ये चीजें I understand कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको मतलब प्रॉपर क्लियर नहीं होगी। एंड मोस्टली ये सबको, बिकॉज आप सब लोग ऑलरेडी ट्रेड करते हो, तो इतना बेसिक्स आपको सबको आइडिया होगा पहले से। बट इफ देयर इज समथिंग न्यू व्हिच यू माइट हैव गॉट इट, सो उसको समझने की कोशिश जरूर करना। और अगर इसमें आपको कभी कुछ नहीं समझ में आए, स्टिल इफ यू आर लाइक नॉट क्लियर कि ये चीज समझ में नहीं आई है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी and I will definitely upload the session, this one also and previous one also, on the YouTube, and I'll share the links with you guys. So hoping that nobody has any other question. Thank you all for coming and attending the session, and you can always come to me for any of your queries. And if you want to stay connected with me, you can connect with me on my social media channels which are there, jahan pe I always keep on postings. There is an this thing Telegram channel जहाँ पे मैं time to time अपने जो मेरे को scripts अच्छी लगती है मैं उनके बारे में डालता रहता हूँ कि this is buying price or selling price or whatever. So you can join that also if you want. So that is with you all. Thank you all. Thanks once again, and have a good night, and see you again. I'll post it tomorrow when we will be having a next session. Probably tomorrow, day after tomorrow, I'll plan it, but I will post it by the afternoon only, not before that, because I have a couple of sessions tomorrow to continue with. So let me see when I get free, and I'll do that. Good night all. See you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Thanks. Bye.